हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.2। प्रश्न हमें यहाँ दिया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यहाँ प्रश्न दिया गया है कि एक नगर टैक्सी में भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है और 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपए है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा ज्ञात कीजिए और उसके बाद दिया गया है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना भाड़ा देना पड़ेगा। हम एक बात तो ये समझ लें कि हमें यहाँ पर दो प्रकार के भाड़ों की बात की गई है। जैसे पहला भाड़ा जो है वो हमारा एक नियत भाड़ा है और दूसरा भाड़ा जो होगा वो हमारा अतिरिक्त भाड़ा होगा। अब इन दोनों भाड़ों के बारे में हम इतना समझ ले कि हम यूं कह सकते हैं कि जैसे हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए कुछ भाड़ा लग रहा है, जिसे हम मान लेते हैं कि x, और ये x जो है ये एक प्रकार का नियत भाड़ा है। अब यहां से अगर हम यहां जा रहे हैं तो एक निश्चित भाड़ा फिक्स है कि आपको 10 रुपए देना है, 15 रुपए देना है, 20 रुपए देना है। उसके बाद अतिरिक्त भाड़े की बात करें कि अगर आपको यहां से यहां नहीं जाते हुए थोड़ा सा और आगे, जैसे पहली लाइन जो दी गई है कि 10 किलोमीटर दूर जाना है, तो हमें यहाँ फिक्स जगह से भी 10 किलोमीटर दूर जाना है, मतलब कहीं ना कहीं ये हमारे लिए अतिरिक्त चली गई दूरी होगी। तो इस 10 किलोमीटर दूरी के लिए हमें कितना पैसा देना पड़ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 105 रुपए देने पड़ रहे हैं। पहली शर्त तो ये है, अब हम इतना ध्यान रखें कि हमें 10 किलोमीटर का 105 रुपया दिया गया है, ना कि प्रति किलोमीटर का। तो हम यहां से यहां तक चले तब तक तो हम 100 रुपए देंगे, और इस स्थान से अगर हम 10 किलोमीटर के लिए चले तो हम 105 रुपए देंगे। हम नियत और अतिरिक्त भाड़े को पहले कुछ मान लेते हैं, उसके बाद प्रश्न के हिसाब से इसको सरल करते जाएंगे। तो हमने यहां लिखा, माना टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर ये हो जाएगा 100 रुपए। उसके बाद हम अतिरिक्त भाड़े को भी यहां पर मान लेते हैं, तो हम यहां लिखेंगे टैक्सी का अतिरिक्त भाड़ा बराबर y रुपए। अब हम यहाँ हमने जो अतिरिक्त और नियत भाड़े को माना है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इस प्रश्न को पढ़ते जाएंगे और इसे सरल करते जाएंगे। यहाँ बोला गया है कि नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी के लिए भाड़ा सम्मिलित किया गया है, तो हमने यहाँ पर क्रमशः नियत भाड़े को 100 रुपए मान लिया है और अतिरिक्त भाड़े को y रुपए मान लिया है। अब जो जो कंडीशन प्रश्न बोलता जाएगा उस हिसाब से हम इसमें रखते जाएंगे। यहाँ बोला गया कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है, यानी कहीं ना कहीं इस 10 किलोमीटर में हम नियत भाड़े को भी जोड़ेंगे, क्योंकि टैक्सी एक नियत भाड़े के लिए चलेगी और नियत भाड़े पर एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी यहां से यहां तक तो गई है वो, पर यहां जाने के बाद उसे अतिरिक्त चलना पड़ा, और अतिरिक्त कितना चलना पड़ा, तो 10 किलोमीटर चलना पड़ा, और 10 किलोमीटर जब वो अतिरिक्त चली तो उसे 105 रुपए देना पड़े। तो हम इस प्रकार से इसे लिखते जाएंगे। हम यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा, हमने यहां लिख दिया 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा, और ये 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना दे रखा है, तो हम कह सकते हैं कि 105 रुपए है। अब हमें इतना ध्यान रखना है कि इस 10 किलोमीटर जो भाड़ा दिया है ये अतिरिक्त भाड़ा है, ना कि नियत भाड़ा। तो हम यहां लिखेंगे x प्लस 10y बराबर 105, और इसे हमने समीकरण 1 दे दिया। हमने ऐसा क्यों किया, तो हम कह सकते थे कि एक तो नियत भाड़ा इसमें लगेगा, उसके बाद यहाँ 10 किलोमीटर है और हमने अतिरिक्त भाड़े को y मान लिया है, हमने अतिरिक्त भाड़े के साथ अतिरिक्त भाड़े को लगा दिया है, और जब इन दोनों का योग आएगा तो वो 105 रुपए के बराबर आएगा। पहली समीकरण तो ये हो गई। उसके बाद हम इसके आगे प्रश्न पढ़ते हैं, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए। तो हम यहाँ कहेंगे पुनः प्रश्नानुसार, अब यहां दिया गया है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा जो है वो 155 रुपए दिए गए हैं, यानी हम इसे भी इस समीकरण जो 1 दी है इस हिसाब से इसे सेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 15y बराबर 155 रुपए। इसे हमने समीकरण 2 दे दी।
अब हमें चूंकि इसे प्रतिस्थापन विधि से सरल करना है, इन दोनों समीकरणों को हमें पुनर्स्थापित करना है। पुनर्स्थापित करने के बाद यहां से क्रमशः टैक्सी का जो नियत भाड़ा x है और टैक्सी का जो अतिरिक्त भाड़ा y है, इन दोनों को ज्ञात कर लेना है। तो किसी एक समीकरण को हम फिर से स्थापित करेंगे। हम यहाँ समीकरण 1 का प्रयोग कर लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से और यहां हमने लिख दिया समीकरण 1 से। समीकरण 1 जो हमें दे रखी है, सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं। तो यहां आएगा x प्लस 10y बराबर 105। हम यहां से या तो x का मान निकाल ले या y का मान निकाल ले। हम यहाँ 10y जो प्लस का है इधर भेजेंगे, माइनस का हो जाएगा और यहां से x का मान भी ज्ञात हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे x बराबर 105 माइनस 10y और इसे हमने समीकरण 3 दे दिया। अब यहाँ हम समझे प्रतिस्थापन का मतलब ही है कि समीकरणों को फिर से स्थापित करते जाना है और लास्ट में x और y के मान ज्ञात कर लेना है। हमने समीकरण 1 को प्रतिस्थापित किया तो हमें नई समीकरण 3 मिली। अब हमें इतना ध्यान रखना है कि हम समीकरण 2 को भी पुनर्स्थापित कर ले और फिर लास्ट में समीकरण 3 को भी पुनर्स्थापित कर ले। तो हम समीकरण 2 को पुनर्स्थापित किस प्रकार से कर सकते हैं? तो हम यहाँ कर सकते हैं कि यहाँ x का मान 105 माइनस 10y है। इस x के मान को अगर हम समीकरण 2 में रख दें तो हमारे समीकरण 2 पुनर्स्थापित हो जाएगी। तो हम यहाँ ऐसा लिखेंगे, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर और समीकरण 2 जो है वो हमें दी गई है, इसे हम लिख लेंगे x प्लस 15y बराबर 155। जो भी आएगा हमारा भाड़ा वो रुपए में आएगा। अब हम इसे आगे बढ़ाएं तो ये हो जाएगा, हमें यहाँ x की जगह 105 माइनस 10y रखना है, यानी इस जगह हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 105 माइनस 10y, साथ में यहाँ चल रहा है प्लस का 15y बराबर 155। देखिए 15y जो कि प्लस का है और 10y जो कि माइनस का है, इसको घटाएंगे, इसको सरल करेंगे तो हो जाएगा 5y प्लस माइनस माइनस 105 आगे चल ही रहा था और ये आ गया प्लस का 5y बराबर 155 रुपए। हम इस 5y को यहीं रहने देंगे तो ये हो जाएगा 155 प्लस का 105 बराबर से इधर लेके आए माइनस का 105। इसे सरल करेंगे, 5 में से 5 गए 0, फिर 5 में से 0 गए यानी 5। हम कह सकते हैं कि 50 इधर बचेंगे और उधर चल रहा है 5y। y के साथ ये 5 गुणे में है, हम इसको यहां से हटा के बट्टे में लगा देते हैं तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 0 यानी 10 बार में ये विभाजित हो गया। अब y का मान हमारे पास निकल कर आया है 10 और हमने y को माना था कि हमारा y जो है वो अतिरिक्त भाड़ा होगा, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि y जो है वो 10 रुपए। अब हमें क्या करना है कि समीकरण 1 को हमने पुनर्स्थापित कर लिया, समीकरण 2 को हमने पुनर्स्थापित कर लिया, हमारे पास समीकरण 3 बची है। हम यहाँ y का मान रख देंगे जो कि 10 दे रखा है, तो समीकरण 3 प्रतिस्थापित या पुनर्स्थापित भी हो जाएगी और यहाँ से x का मान भी ज्ञात हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, और समीकरण 3 हमें दी गई है x बराबर 105 माइनस 10y। तो हम यहाँ इसको सरल करेंगे, x बराबर 105 माइनस 10, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब हम कर सकते हैं गुणा है। y की जगह दे रखा है 10 तो हमने गुणे का चिन्ह लगा के यहाँ लिख दिया 10। इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 105, 10 का 10 गुना यानी 100 और यहाँ 105 में से 100 जाएंगे यानी 5 जो कि रुपए में आया। यानी हमारा जो टैक्सी का नियत भाड़ा था वो 5 रुपए था, टैक्सी का अतिरिक्त भाड़ा जो था y बराबर 10 रुपए था। हमने इस प्रश्न को यहाँ तक सरल कर लिया है। इसके बाद नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा हम जो कि ज्ञात कर चुके हैं। यहाँ कंडीशन कुछ और दी गई है, यहाँ बोला गया है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है कि अगर व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है तो ये 25 किलोमीटर उसके द्वारा अतिरिक्त चली गई दूरी है। तो इसमें हम एक तो नियत भाड़े को रखेंगे और एक अतिरिक्त भाड़े को रखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा,
तो हम इसको किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं कि इस 25 किलोमीटर के लिए एक तो खुद 100 होगा जो कि नियत भाड़ा है, प्लस 25 किलोमीटर जो कि अतिरिक्त भाड़ा है, तो अतिरिक्त भाड़े के साथ हम यहाँ y का प्रयोग कर देंगे। अगर इसको हमने सरल कर लिया है तो हमारा 25 किलोमीटर के लिए चली गई दूरी के लिए भाड़ा ज्ञात हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि x का मान जो हमने ज्ञात किया वो 5 था, बीच में प्लस है, यहाँ चल रहा था 25 और इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा है। यहाँ y का मान हमें दिया गया है 10, तो हमने यहाँ लिख दिया 10। इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 5 प्लस 25 का 10 गुना 250, इसको हम सरल कर लेंगे, ये हो जाएगा 255 रुपए। तो हमारे पास जो प्रश्न में पूछा गया था वो सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। अब हम यहाँ लास्ट में लिख सकते हैं कि अतः टैक्सी का नियत भाड़ा x बराबर जो कि आया हमारा 5 रुपए, टैक्सी का अतिरिक्त भाड़ा y बराबर जो कि आया 10 रुपए, तथा 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए लगा भाड़ा बराबर 255 रुपए। इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। इसे हम लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा, अतः टैक्सी का नियत भाड़ा x बराबर 5 रुपए, टैक्सी का अतिरिक्त भाड़ा y बराबर 10 रुपए और 25 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा तो हम कर सकते हैं वो होगा 255 रुपए।